नमस्ते, कैसे हैं आप। पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 6 5 जो एपिसोड हुए उसमें आपने काफी अच्छा प्रतिभाव दिया है। तो मैं रश्मि फिर एक बार आपके साथ हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हम एक तो एपिसोड अभी उच्चारण पे और करेंगे और आपके काफी सारे प्रतिभाव आए हैं, काफी सारे रिक्वेस्ट आई है, काफी सारे डिमांड्स आए हैं, आपने अपने डिजायर्स एक्सप्रेस किए हैं। तो उनके मुताबिक मैंने कुछ चीजें आज के एपिसोड में लेने के लिए अपने आप को सज्ज किया है। उच्चारण की जहां पे बात होती है ना, मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रादेशिक भाषाओं को भी हम लेंगे। हिंदी पे हमने उस वक्त बात की थी। फिर एक दो सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कि आप ये कहें कि वो चली गई। वो चली गई एक है, वो चली गई। दूसरा है चली गई। चली गई ल पर क्या आता है, चली गई। चली गई और चली गई में क्या फर्क है? मानार्थ का फर्क है, बहुवचन का फर्क है। ये फर्क आपको बहुत ही ध्यान से अपने आप में संजोना है, अपने आप को तैयार करना है। दूसरी चीज, संस्कृत में सकल और शकल दोनों में फर्क है। चलिए उच्चारण के लिए गुजराती भाषा की एक बात करते हैं। मैं आपके सामने एक लाइन रखती हूँ। हरिंद्र दवे की एक रचना है कि होठ हसे तो फागण गोरी, आंख जरे तो श्रावण, मौसम मारी तूज, काड़नी मिथ्या अवन जावन। अब ये जो पहली लाइन है ना, अभी मुझे सिर्फ पहली लाइन से काम है। होठ हसे और दूसरा होठ हसे। क्या हुआ? होठ हसे तो फागण गोरी, यानी कि अगर तुम्हारे ओठ, तुम्हारे अधर खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मेरे लिए वो फागुन है। और होठ हसे, फर्क क्या पड़ गया? अगर तुम्हारे होठ होंगे तो फागुन होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये सिर्फ मूर्धन्य ओष्ठ दंत इतने में ही बदल जाता है। अनुनासिक रखने और अनुनासिक नहीं रखने में फर्क पड़ जाता है, राइट। मैं आज जो आपके काफी सारे आए हैं उसमें से एक है कि आप शिव तांडव स्तोत्र से हमें उच्चारण की बात बताइए, तो ठीक है, एक श्लोक हम लेते हैं उसका। और दूसरा मैंने एक और सोचा है, वो मैं इसके बाद बताती हूँ आपको। देखिए पहले है ना, जो शिव तांडव स्तोत्र है, जो ऐसे क्लिष्ट उच्चारण वाले हैं, उसे आप पहले तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। देखने की जब मैं बात करती हूं तो आप हर एक अक्षर को एक ड्राइंग के रूप में देखिए, एक चित्र के रूप में देखिए, और बस सिर्फ आंखों से उसे कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। फिर अब उसे स्पर्श कीजिए। यस, पहले आंखों से निहारिए, फिर स्पर्श कीजिए, फिर पढ़िए और फिर लिखिए, फिर उच्चारण पे जाइए। यस, इस 4 स्टेप को फॉलो करके एक बार देखिए। हमने ऐसे ही किया है, तो ठीक है। चलिए पहला श्लोक है, जटाटविक गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। अब इसमें आपको मेन क्या मिलेगा कि क्लिष्टता, संयुक्ताक्षर। डमट डमट जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो। इसलिए मैंने कहा पहले निहारे बहुत ही प्यार से, पहले सिर्फ आकर्षण से, फिर प्यार से, फिर आदर से, फिर आश्चर्य से, फिर अपनेपन से। यस, ये देखने की कला है। दूसरा श्लोक, जटा कटा हसम भ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। पहले सिर्फ उच्चारण को पढ़िए, फिर उसे आप अलग अलग राग में गा सकते हैं। जटाटवे गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे,
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। राइट। मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत चीज बताती हूँ जो मुझे है ना उच्चारण के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। किस मामले में, वो भी मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए, कई बार होता है कि मूर्धन्य, खास आपको मूर्धन्य पे प्रयोग करना है, फिर आपको घोष अघोष प्राण महाप्राण ऐसे स्वरों पे अपनी कोशिश करनी है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पे जाइए। अमेजिंग। यस। जैसे देखिए, पहला श्लोक आपको इतनी मतलब क्लिष्टता में आप खुद ही तुलना कीजिएगा कि कौन सा क्लिष्ट है, नहीं है। पहले मैंने आपको कहा था कि आप गुरु ब्रह्मा से शुरू कीजिए, राइट। फिर मैंने आपसे कहा कि आप श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पे जाइए, 15वें अध्याय से शुरू कीजिए। फिर मैंने आपको उसमें क्लिष्टता दिखाई। रावण स्तोत्र की डिमांड आपकी थी, तो उस पे हमने बात की। आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है वो मुझे खुद लगता है कि यस, आई शुड टॉक टू यू। एक बार आपको इस पे जाना चाहिए। अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये पहले श्लोक में रा 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 सभी रस्व, सभी इसमें आपको 90% से ज्यादा रस्व स्वर मिलेंगे। अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, तो इसमें कहीं पे भी नंदित मेदिनी नहीं लेना है। अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। सभी रस्व है। फिर दूसरे श्लोक पे आप जाएंगे तो आपको इतने मूर्धन्य मिलेंगे कि उच्चार शुद्धि के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। सुरवीर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते धनुजिनी रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तालव्यश, दंत्यस, मूर्धन्यश और फिर सारे के सारे रस्व। तो इसमें क्या है, आपको उच्चार दीर्घ ले ही नहीं जाना है, आपको रस्व पे ही रखना है। तो सारे इस तरफ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं आप। तीसरा भी देखिए, इसमें रस्व नहीं आएंगे। हाँ, इसमें ज्यादातर आपको संयुक्ताक्षर दिखेंगे, वो भी मकार बकार आपको ज्यादा दिखेगा। तो आपको कौन से स्वर ज्यादा दिखेंगे? यमं गणनम अनुनासिकम, यमं गणनम कख गगया चच जया टठ डडना तथ दधना प फ ब भ म। तो ये यमं गणनम जो है ना अनुनासिक स्वर, उसमें आप देखिए इसे। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमिणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। है ना। इस पे इतनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना दोस्त, सीरियसली आप कीजिए एक बार और फिर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर।